वेलकम बैक फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत करता हूँ लाइनक्स किंग्स में। दोस्तों आज मैं बात करूँगा जो राउटर्स होते हैं उनके पासवर्ड को हम रिकवर कैसे कर सकते हैं। तो दोस्तों कई बार क्या होता है कि हमारे जो राउटर के पासवर्ड है वो हम भूल जाते हैं, और या फिर हम डॉक्यूमेंटेशन तैयार करते हैं तो उसके अंदर हम पासवर्ड लिखना भूल जाते हैं। एज ए नेटवर्क इंजीनियर आपको बहुत सारे राउटर्स पे अलग अलग रिमोट लोकेशन पे और अलग अलग ब्रांचेज़ में आपको काम करना होता है, तो सभी राउटर के पासवर्ड को याद रखना पॉसिबल नहीं हो पाता। इसलिए आप क्या करते हैं, एक डॉक्यूमेंटेशन तैयार करते हैं, और कई बार डॉक्यूमेंटेशन में को हम सही से तैयार नहीं कर पाते और उसमें हम पासवर्ड को लिख नहीं पाते। तो इन दैट सिचुएशन अगर हमें किसी भी राउटर के पासवर्ड को रीसेट करना है, रीसेट तो नहीं करेंगे हम, यहाँ पे उसको रिकवर करेंगे। तो उस पासवर्ड को रिकवर कैसे कर सकते हैं, तो आज हम वो देखने वाले हैं। तो मैं जो ये लैब है वो सिस्को पैकेट ट्रेसर के अंदर करूँगा। मैंने एक यहाँ पे सिनेरियो तैयार किया है, आप लोग देख सकते हैं। यहाँ पे ये मेरा ऑफिस की ब्रांच है, ठीक है, और ये मेरा डेटा सेंटर एज एन एग्जांपल आप ले सकते हैं। डेटा सेंटर बहुत बड़ा होता है, मैंने इसको जस्ट नाम दिया है डेटा सेंटर। तो दोस्तों आपको पता होगा राउटर के अंदर 4 मोड होते हैं। एक हमारा यूज़र मोड होता है, प्रिविलेज मोड होता है और ग्लोबल कॉन्फ़िगरेशन मोड होता है, और जो 4th मोड होता है वो है रोमन मोड, जिसको हम बोलते हैं रोम मॉनिटर ओनली मोड। मतलब कि उसमें क्या होता है, हम कुछ भी ट्रबल शूटिंग या फिर समहाउ अगर हमारा जो राउटर का आईओएस सिस्टम है वो डिलीट हो जाता है, तो या फिर कुछ मेमोरी के अंदर कुछ गड़बड़ हो जाती है, तो राउटर हमें रोमन मोड के अंदर ले जाता है। अब हम क्या करेंगे, राउटर के जो पासवर्ड है उसको रिकवर करने के लिए भी हमें जो रोमन मोड है उसकी ज़रूरत पड़ेगी। लेकिन यहाँ पे आपको ये पता होना चाहिए जो राउटर की बूट प्रोसेस है वो बहुत इंपॉर्टेंट है राउटर के पासवर्ड को रिकवर करने के लिए, क्योंकि जैसे हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम होता है उसका एक फर्मवेयर होता है, उसके बाद में फर्मवेयर चेक करता है जो सिस्टम की रिक्वायरमेंट्स है, उसकी रैम, हार्ड डिस्क, उसके अंदर कोई ऑपरेटिंग सिस्टम है या फिर नहीं है, ये सब चेक करता है। तो ऐसे ही राउटर की बूट प्रोसेस भी होती है, उसके अंदर एनवीरैम, फ्लैश और भी बहुत सारे आईओएस सिस्टम, ये 4-5 चीज़ें उसके अंदर होती है। तो उसकी बूट प्रोसेस होती है, उसका जो फर्मवेयर है वो भी चेक करता है उसकी एनवीरैम के अंदर, फ्लैश के अंदर उसका जो आईओएस सिस्टम है या फिर नहीं है। जो हमारी मेमोरी होती है राउटर्स के अंदर या फिर जो भी ऑपरेटिंग लैपटॉप वगैरह या फिर हार्डवेयर जो भी आते हैं, ट्रांजिस्टर, कैपेसिटर और रजिस्टर के थ्रू बनी हुई होती है। तो ऐसे ही कुछ स्मॉल रजिस्टर्स हमारे राउटर के अंदर होते हैं जिनका अलग अलग काम होता है। रजिस्टर, ट्रांजिस्टर, कैपेसिटर, इन सब का अलग अलग वर्क होता है। तो हमारे जो राउटर है इसके अंदर क्या होते हैं, कॉन्फ़िगरेशन रजिस्टर्स आते हैं जिसके अंदर जो राउटर का पासवर्ड है वो स्टोर होता है। तो हम उसको क्या करेंगे, बाईपास करने वाले हैं। हम रोमन मोड के अंदर एंट्री लेके जो राउटर का कॉन्फ़िगरेशन रजिस्टर है उसको बाईपास कर देंगे और डायरेक्ट इसका जो यूज़र मोड है उसके अंदर एंटर हो जाएंगे। तो चलिए दोस्तों आज हम यही करने वाले हैं, तो शुरू करते हैं। तो आप लोग ये कॉन्फ़िगरेशन देख सकते हैं जो मैंने यहाँ पे की हुई है। इसका जो मैं आपको कॉन्फ़िगरेशन यहाँ से दिखा देता हूँ, बाकी मैंने यहाँ पे लिखा भी है, होपफुली आप यहाँ पे इसको अच्छे से देख सकते हैं। मैंने इसका होस्ट नेम रखा हुआ है ऑफिस राउटर, और इसकी जो नेटवर्क गेटवे है वो 192.168.1.1, यहाँ पे जो gig 0/0 है, इसका मैंने इनेबल सीक्रेट पासवर्ड दे रखा है। जो पासवर्ड है वो मेरा पासवर्ड ये सेम, एंड gig 0/0 ये मेरा नीचे वाला नेटवर्क है, और gig 0/1 ये मेरा यहाँ से इस राउटर से इस राउटर के बीच में ये वाला नेटवर्क है। एंड नेक्स्ट मैंने इसके ऊपर रिप राउटिंग की हुई है और SSH एंड टेलनेट इसके ऊपर इनेबल किया हुआ है। सेम मैंने यहाँ पे किया हुआ है। होस्ट नेम मैंने इसको डेटा सेंटर दे रखा है, सीक्रेट पासवर्ड इसको भी यहाँ पे मैंने इसको पासवर्ड ही दे रखा है, यहाँ पे ये गलत लिखा हुआ है यहाँ पे। एंड देन यहाँ मेरा इसका गेटवे एंड जो पोर्ट्स के जो आईपी एड्रेस मैंने दे रखे हैं, टेलनेट SSH इस पर भी कॉन्फ़िगर है, और SSH के लिए मैंने डोमेन नेम भी कॉन्फ़िगर कर रखा है cisco.com। जैसे कि ये सिस्को के राउटर है तो मैंने इसको cisco.com दे दिया। आप एज़ यूजुअली आप जो देना चाहें वो दे सकते हैं। एंड सेम यहाँ पे राउटिंग कर रखी है राउटर रिप। यहाँ पे मेरा एक सर्वर है, आप इसको कोई सा भी सर्वर मान सकते हैं। सपोज ये मेरा वेब सर्वर की तरह वर्क कर रहा है, तो मैं एक बार आपको इसकी जो कॉन्फ़िगरेशन है वो दिखा देता हूँ। एंटर, यहाँ पे मेरे को ये पासवर्ड मांग रहा है, इसका जो पासवर्ड था वो पासवर्ड ही है, एंटर, ओके। और मैं यहाँ पे शो रन करूँगा तो आप सेम कॉन्फ़िगरेशन यहाँ पे चेक कर सकते हैं। मैं इसको थोड़ा बड़ा कर लेता हूँ। तो ये मेरा क्या है, ऑफिस राउटर है,
तो यहाँ पे जैसे हम एंटर करेंगे तो ये मेरा आप देख सकते हैं डोमेन नेम, ये आईपी एड्रेसेस और राउटर जो राउटिंग मैंने यहाँ पे कर रखी है। ओके, एसएसएच भी कॉन्फ़िगर कर रखा है। तो ये था इसकी जो बेसिक कॉन्फ़िगरेशन थी। अब हम आते हैं मेन टॉपिक पे। यहाँ पे तो मैंने क्या कर रखा है, कंसोल के ऊपर यहाँ पे पासवर्ड सेट नहीं कर रखा, तो मैं उस कंसोल के ऊपर भी पासवर्ड सेट कर देता हूँ, जिससे कि राउटर और भी ज़्यादा सिक्योर हो जाएगा। तो हम यहाँ से कॉन्फ़िग टर्मिनल में चलते हैं, लाइन कंसोल 0, ओके, एंड देन हम यहाँ पे इसका पासवर्ड दे देंगे। पासवर्ड होगा हमारा कंसोल, ओके। यहाँ से लॉगिन और एग्ज़िट कर देते हैं और डू राइट। तो हमने कंसोल के ऊपर भी सेट कर दिया है, यहाँ से एग्ज़िट करेंगे, ओके। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, ये हमसे पासवर्ड मांग रहा है। तो सपोज़ जैसे हम किसी रिमोट राउटर या फिर ऑफिस के राउटर पे लॉगिन करना चाहते हैं और उसका पासवर्ड हमें याद नहीं है, ना तो हमने उसका डॉक्यूमेंटेशन में राइट किया है और ना जिसने कॉन्फ़िगर किया है, या सपोज़ वो मैं ही हूँ तो मुझे याद नहीं है। तो अब मेन चीज़ यहाँ से स्टार्ट होती है कि मैं इसको रिकवर कैसे करूँगा। तो इसको रिकवर करने के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले जो राउटर का फिज़िकल है उस पर जाएंगे, ओके। तो राउटर के फिज़िकल पे जाने के बाद हमें क्या करना पड़ेगा, राउटर को सबसे पहले पावर ऑफ़ करना पड़ेगा, ओके। पावर ऑफ़ करके हम यहाँ से इसको पावर ऑन करेंगे, ठीक है। फिर वापस CLI में करेंगे तो अब यहाँ पे देखेंगे कि जो राउटर है वो बूट हो रहा है। तो ड्यूरिंग बूट हमें एक की प्रेस करनी है जो है Ctrl+Shift+C, ओके। तो आपको थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा। तो ये की काम क्या करती है, जो हमें ये रोमन मोड के अंदर ले जाएगी। अगर आपके पास लैपटॉप है तो आपको Ctrl+Shift+C प्रेस करना पड़ेगा। अगर आप PC पे काम कर रहे हैं तो आपको Ctrl+ब्रेक, उसमें BR का ऑप्शन आता है, पॉज ब्रेक, उस की को यहाँ से दबाना पड़ेगा। तो चलो यहाँ से इसने एंटर नहीं हुआ, मैं इसको एक बार दोबारा से ऑन ऑफ़ करता हूँ। यहाँ से ऑफ़ हुआ, फिर इसको ऑन करता हूँ। तो मैं दोबारा से यहाँ पे प्रेस करूँगा Ctrl+Shift+C, ओके। मे बी ये कई बार डिटेक्ट नहीं करता, क्योंकि कीबोर्ड में अगर की आप सही से प्रेस नहीं करोगे तो ये सही से वर्क नहीं करेगा, ओके। ठीक है, मैं इसको दोबारा से ऑन करता हूँ, मैं ये की फिर से प्रेस करता हूँ, ओके। अब आप यहाँ पे देख सकते हैं मैं रोमन मोड के अंदर आ गया हूँ। अब यहाँ पे आप क्वेश्चन मार्क डालोगे तो आपको यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शन देखने को मिलेंगे, बूट, कॉन्फ्रैग, DIR, हेल्प, रीसेट, सेट और TFTPLD, अनसेट। इनके सबके अलग अलग वर्क होते हैं। हमें जो यूज़ लेना है वो है कॉन्फ्रैग, ठीक है, कॉन्फ़िगरेशन रजिस्टर यूटिलिटी। तो मैंने आपको पहले बताया था रजिस्टर के बारे में, जो बूट प्रोसेस के टाइम कॉन्फ़िगरेशन रजिस्टर है वो पासवर्ड चेक करता है। अगर उस पर पासवर्ड लगा हुआ है तो वो सबसे पहले आपको पासवर्ड के डालने के लिए बोलेगा। तो हम सिर्फ इसी को बाईपास करने वाले हैं। तो हम यहाँ पे डालेंगे कॉन्फ्रैग, ओके। कॉन्फ्रैग के बाद में यहाँ पे हमें इसका वर्जन चेक करना होगा। इसके लिए हमारे पास एक नंबर आता है। तो चलिए पहले मैं यहाँ से इसको पासवर्ड दे देता हूँ। यहाँ पे आएगा कंसोल, ओके। इसका पासवर्ड है कंसोल इनेबल। यहाँ पे पासवर्ड है मेरा पासवर्ड, ओके। तो अगर आप यहाँ पे जो राउटर का प्रिविलेज मोड है इसमें आके अगर आप 100 वर्जन करोगे तो आपको एक वैल्यू देखने को मिलेगी। तो जैसे यहाँ पे आप ये देख सकते हैं, कॉन्फ़िगरेशन रजिस्टर इज़ 0x2102, ये इसकी वैल्यू है। ये वैल्यू क्या काम है, जो हमारा राउटर का नॉर्मल मोड है उसके अंदर एंटर करने के लिए हमें इस वैल्यू की ज़रूरत होती है। बट अगर आप राउटर के रोमन मोड के अंदर जाकर आप जो पासवर्ड है उसको बाईपास करना चाहते हो तो उसके लिए जो की है वो दूसरी है। तो ओके, तो यहाँ पे हम टाइप करेंगे 0x2142। तो बाईपास करने के लिए हमारे पास ये वाली की है, ओके। नेक्स्ट हम यहाँ से एंटर करेंगे और यहाँ से हम टाइप करेंगे रीसेट। तो अब आप देख सकते हैं हमारा जो राउटर है वो रिबूट होना स्टार्ट होगा और डायरेक्ट हमें क्या करेगा, जो कंसोल के पासवर्ड ने पूछ के एंड डायरेक्ट हमें यूज़र मोड के अंदर ले जाएगा। देखिए जैसे हमारा राउटर जो नॉर्मल स्टार्टअप होता है वैसे यहाँ से स्टार्ट होना शुरू हो गया है। हम यहाँ से सबसे पहले नो टाइप करेंगे एंड डायरेक्ट आप यहाँ पे देख सकते हैं ये क्या हो गया है, हमारा राउटर स्टार्ट हो गया है, हमें यूज़र मोड के अंदर ले आया है। अब यहाँ से आप कॉन्फ टी करोगे तो आप जो भी अपनी नॉर्मल सेटिंग है वो चेक
कर सकते हैं। बट आप यहाँ पे एक चीज़ नोटिस करोगे, राउटर का जो कॉन्फ़िगरेशन थी वो इसके अंदर अभी नहीं आई है। हमने इस राउटर का नाम दिया था ऑफिस राउटर, बट हमें क्या शो कर रहा है, ओनली राउटर। तो ये जो कॉन्फ़िगरेशन है वो हमारे रैम के अंदर स्टोर है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, जो स्टार्टअप कॉन्फ़िग है उसको हमें रनिंग कॉन्फ़िग के अंदर लाना पड़ेगा। तो उसके लिए हम कमांड डालेंगे डू कॉपी स्टार्ट एंड रन। ठीक है, स्टार्ट को हम किस में कॉपी करेंगे, रन के अंदर। तो जैसे हम एंटर देंगे तो आप यहाँ पे देख सकते हैं इसकी जो कॉन्फ़िगरेशन सेटिंग थी वो वापस आ चुकी है। अब नेक्स्ट क्या था, अगर आप अपना पासवर्ड चेंज करना चाहते हैं वापस तो वो भी कर सकते हैं। अगर आप अपने पासवर्ड को हटाना चाहते हैं तो वो कर सकते हैं। जैसे मैं कंसोल के पासवर्ड को हटाना चाहूँगा तो हम यहाँ पे करेंगे लाइन कंसोल 0, यहाँ पे नो पासवर्ड कर देंगे। ओके, तो मेरा जो कंसोल का पासवर्ड वो यहाँ से हट गया होगा। एंड देन यहाँ से वापस मैं एग्ज़िट करता हूँ। एंड अगर मैं जो सीक्रेट वाला पासवर्ड है इनेबल सीक्रेट उसको भी हटाना चाहूँगा तो इनेबल सीक्रेट, ठीक है, ये कमांड दे देंगे तो मेरा जो दोनों पासवर्ड है वो यहाँ से हट जाएंगे। अब नेक्स्ट जो मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज़ है वो हमारे पास क्या है, यहाँ पे अगर आप वापस 100 वर्जन रन करोगे, सॉरी यहाँ पे स्पेलिंग रॉन्ग हो गई, वर्जन। ओके, तो जैसे ही आप 100 वर्जन रन करोगे तो जो की मैंने आपको दिखाई थी जस्ट बिफोर, ये वाली की कॉन्फ़िगरेशन रजिस्टर की, वो क्या हो जाएगा, अगर ये की यहाँ पे सेम रहेगी तो जैसे ही आप राउटर को रिबूट करोगे तो आपका जो राउटर है वो वापस रोमन मोड के अंदर मतलब बाईपास होके वो रीस्टार्ट होगा। तो यहाँ पे ज़रूर क्या है, आपको इस की को वापस चेंज करना पड़ेगा। जो इसकी जो नॉर्मल बूट की जो की थी, जो मैं आपको इस राउटर के ऊपर दिखाता हूँ, ये वाली, ठीक है, ये वाली की हमें क्या करना पड़ेगा, इस राउटर पे डालनी पड़ेगी, वापस कॉन्फ़िग करनी पड़ेगी। तो सबसे पहले हमें यहाँ पे जो कॉन्फ़िगरेशन उसको राइट कर लेंगे। अब कॉन्फ़िग टर्मिनल में वापस जाएंगे एंड देन वहाँ पे हमारे पास कमांड थी कॉन्फ्रैग, बट हमारे पास यहाँ पे जो कमांड है वो है कॉन्फ़िग रजिस्टर। ओके, एंड देन इसके बाद जो हमारी वैल्यू थी 0x2102 समथिंग, आई थिंक यही है, लेट्स चेक अगेन, यस 2102। ओके, एंड देन एंटर। ओके, अब दोबारा से हम इसको राइट कर देंगे डूआर। अगर आप दोबारा से इसका जो वर्जन है वो चेक करोगे कि ये चेंज हुआ या फिर नहीं हुआ तो सॉरी, ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कॉन्फ़िगरेशन रजिस्टर इज़ अभी भी सेम है बट विल बी एट नेक्स्ट रिलोड, मतलब ये जो वैल्यू है वो चेंज हो जाएगी नेक्स्ट रिलोड के अंदर। तो हमने हमारी जो भी सेटिंग्स थी उसको राइट कर ली है रनिंग और स्टार्टअप कॉन्फ़िग में। हम नेक्स्ट हम इसको क्या करेंगे, रिलोड करेंगे, तो एंटर। ओके, कंफर्म। तो अब हमारा राउटर है वो रिलोड हो रहा है। नेक्स्ट अब हम देखेंगे कि हमने जो भी कॉन्फ़िगरेशन किया है, मतलब कि हमारा जो पासवर्ड हमने रीसेट कर दिया है, हटा दिया है, रिमूव कर दिया है, वो चेंज होता है या फिर नहीं होता। कंसोल से भी हमने पासवर्ड को हटा दिया है। नेक्स्ट, तो अब यहाँ पे देख सकते हैं कि इसने हमसे जो कंसोल है उसके ऊपर भी पासवर्ड नहीं मांगा है। यहाँ से इनेबल करेंगे तो डायरेक्ट ये प्रिविलेज मोड के अंदर चला गया है। यहाँ से इसने हमसे जो इनेबल सीक्रेट पासवर्ड था वो भी नहीं मांगा है, बिकॉज़ हमने जस्ट सेकंड पहले हमने उसको रिमूव कर दिया था। तो अब आगे जो हमारी कॉन्फ़िगरेशन है वो एज इट इज़ रहेंगी। तो दोस्तों ये था आज का हमारा ट्यूटोरियल, जिसमें हमने सीखा है कि अगर आपका पासवर्ड बाय चांस अगर आप फॉरगेट हो जाते हो, भूल जाते हो, या फिर आपके डॉक्यूमेंटेशन में भी लिखा नहीं हुआ होता है तो आप उसको कैसे रिकवर कर सकते हैं। तो दोस्तों अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। तो दोस्तों जुड़े रहिए, तब तक के लिए गुड बाय।